एक हरा चोले पहने फकीर रोज हमारे घर के सामने से गुजरते थे और कहते थे, ये माला जो औरत भी पहनेगी उसका शौहर उसका दीवाना हो जाएगा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था, लेकिन औरतें कहती थी कि ये सच कहता है। मेरा शौहर मुझसे हर वक्त लड़ता रहता है, इसलिए मैंने सोचा मैं वह माला पहन लूं। लेकिन जैसे ही मैंने वह माला पहनी, रात को मेरी आंखें खुल गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने अजीबोगरीब मंजर था। मैं अभी 9 उम्र ही थी जब हमारे घर के बराबर वाले घर में जुब्बा बाजी अपने शौहर के साथ शिफ्ट हुई थी। ये घर पिछले कुछ अरसे से खाली पड़ा हुआ था। ये हमारे घर से बिल्कुल जुड़ा हुआ यानी लगा हुआ घर था और दोनों घरों की छतें भी आपस में मिली हुई थी। एक दीवार दरमियान में थी। पहले इस घर में एक उम्र रसीदा जोड़ा रहता था जिनके बच्चे बाहर थे। उन्होंने कुछ अरसा पहले अपने वालिदैन को भी अपने पास बुला लिया था। उनके जाने के बाद से ये घर खाली पड़ा हुआ था। अब मैंने देखा कि सुबह ही सामान आ रहा था और फिर एक टैक्सी में एक खूबसूरत सी लड़की और एक नौजवान उतरे। इस लड़के को तो मैं सुबह से ही सामान के साथ आते जाते देख रही थी। उनके साथ एक चंद माह का बच्चा भी था। अम्मा भी ये सब कुछ दिलचस्पी से देख रही थी और साथ साथ उनके तबसरे भी जारी थे जो कुछ उस किस्म के थे। देख तो मन्नू कोई नया शादीशुदा जोड़ा लगता है। लड़की तो देख, बड़ी सोनी लगती है। ये लड़की बड़ी सोनी है, मगर उसका मर्द भी कम नहीं है। बड़ी खूबसूरत जोड़ी है इन दोनों की। हाँ अम्मा, इनका बहुत ही प्यारा जोड़ा है। देखा था ना, बिल्कुल जापानी गुड़िया जैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों। मैंने भी अम्मा के तफसीरे पर राय दे डाली। रात को अम्मा ने खाने में थोड़ा एहतमाम किया और मुझसे कहा कि पड़ोस में दे आओ। मैंने भी शौक से ट्रे थामी और दुपट्टा ठीक से ओढ़कर घर से निकलकर बराबर वाले घर में दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उस लड़की ने खोला। मैंने ट्रे उसे थमाई। वह शुक्रिया अदा करने लगी। तभी उसने अपना नाम जुब्बो बताया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने झट कह दिया कि मेरा नाम मनाहिल है, मगर सब मुझे मनु कहते हैं। ये सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, मनु अपनी अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर कह देना। मैं घर सेट कर लूं, 1-2 दिन में मिलने आऊंगी। इसकी तो आवाज भी बहुत प्यारी है। घर आकर पहला फिक्रा मेरा यही था। तो ये थी मेरी बाजी जुब्बो बाजी से पहली मुलाकात। कुछ दिन बाद वह निखरी सी नक्शक से तैयार हुई और उसके मुन्ने को लेकर वो हमारे घर चली आई। उसने खीर बनाई थी। लजीज और ठंडी खीर का तो कटोरा उसके हाथों में मौजूद था, जो मैंने देख लिया था और उसने अम्मी को दे दिया और मैंने लपक कर इस गोल गोथने से जापानी गुड्डे को अपनी गोद भर ले लिया। वह काफी देर हमारे घर रही और अम्मी के साथ साथ मुझसे भी खूब दोस्ती कर ली। उसकी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। शौहर जो उसका कजिन भी था, उसके दूसरे शहर तबादले की वजह से उसकी सास ने उसे उसके शौहर के साथ भेज दिया था ताकि दोनों अच्छे से यहाँ पर रह सकें। परदेश में जवान बेटा और घर में जवान बहू अकेले रहें, ये उनकी जहां दीदा मिजाज ने गवारा न किया था। यूं ये घर जो काफी अरसे से खाली पड़ा था, उस हसीन कपल के वजूद से आबाद हो गया था। मुझे तो मानो एक मसरूफियत ही मिल गई थी। इन दिनों में मैट्रिक के पेपर दे रही थी और अब पेपर देकर मैं फ्री ही हुई थी और फुर्सत व बेफिक्री के दिन गुजार रही थी। ऐसे में बाजी जुब्बों से मेरा खूब दिल लग गया था। वह शक्ल के साथ साथ दिल की भी बहुत खूबसूरत थी। अब मैं तकरीबन हर रोज ही दिन के वक्त बराबर वाले घर में ही पाई जाती थी, क्योंकि शर्जील भाई जो थे वो तो रात तक आते थे। दोनों घरानों में वक्त गुजरते अपनायत अपनेपन का गहरा रिश्ता बनता जा रहा था। अम्मा तो बड़ी बनकर बच्चे की परवरिश और दीगर मसाइल के लिए एक रहनुमा थी और मुझे बाजी जुब्बों की सूरत में एक बड़ी बहन और सहेली मिल गई थी। मेरी वैसे भी कोई बहन न थी। 2 भाई थे जो मुझसे बड़े थे और उनकी अपनी ही एक दुनिया थी। वह इसमें ही मगन रहते थे। इसलिए मेरी जिंदगी में जो कमी थी वह बाजी जुब्बों ने उनकी आमद ने पूरी कर दी थी। अब मैं अपनी सारी ओंगी बोंगी बातें उनसे करती जाती, साथ साथ उनके मुन्ने से भी खेलती रहती और वह बड़े मजे से खाना पकाते, कपड़े इस्त्री करते या जूते पॉलिश करती जाती और मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरी बातों का कोई मजेदार सा जवाब देती जाती।
ये बातें मैंने नोट की थी कि बाजी जुब्बो अपने शौहर शर्जील भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। उनका हर काम अपने हाथों से करती और शौहर के काम करते वक्त उनके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक और रोशनी फैली महसूस होती। वह इस वक्त मुझे दुनिया की हसीन तरीन औरत लगती थी। कभी तो मैं बातें करते करते चुप कर जाती और बेखुद ही उनका चेहरा देखने लगती। वह मेरी तरफ देखकर चुटकी बजाते हुए और हंसकर कहती, कहाँ खो गई हो मन्नू। मैं झटपटाती हुई झटपटाकर नजर हटा लेती और बेख्तियार हंसती चली जाती। कैसे बेफिक्री के दिन थे। तब से ही मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मेरे शौहर को भी ऐसा ही होना चाहिए, शर्जील भाई के जैसा, और मैं भी बाजी जुब्बो की तरह उससे मोहब्बत करूंगी। दीवानी दीवानी सी मोहब्बत में अक्सर रात की तन्हाई में मैं ये सोचती रहती थी कि मुझे भी ऐसा शौहर ही मिले। कभी शाम ढले अम्मी के पकवान देकर बाजी जुब्बो की तरफ भेजती तो उनका अलग ही रूप नजर आता। पूरा दिन तो वह घर के कामों में मगन रहती थी, मगर शाम ढले वह पूरी दिल जमई से तैयार होती, पूर श्रृंगार करती। उस वक्त तो उनके सज धज देखने वाली होती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी कि मानो कोई गुड़िया, कोई परी आसमान से उतर आई हो। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती थी कि बस उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते पढ़ते हमारी जुबान न थके, क्योंकि वो अपने शौहर के लिए तैयार होती थी और वो थी भी इतनी खूबसूरत कि क्या कहने। बहरहाल मैं देखती थी कि वह पूरा दिन मुन्ने को भी नहीं सिलाती थी, अपने साथ लगाए रखती थी। हमेशा अपने मुन्ने को अपने पास रखती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से, अपने मुन्ने से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। और उनका मुन्ना भी इतना ज्यादा खूबसूरत था कि जिस पर से नजर ना हटे। ऐसा बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था जो जुब्बो बाजी का बच्चा था। बहरहाल इनके परिवार को देखकर मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि काश मेरा भी कोई ऐसा परिवार हो, काश मेरा शौहर भी ऐसा ही हो जैसा जुब्बो बाजी का शौहर है, यानी शर्जील भाई। एक दिन मैंने कह ही दिया था, बाजी ये इतना तंग करता है कामों में, इसे आपने सोने की आदत नहीं डाली हुई है दिन में? तो बेख्तियार कहने लगी कि मैं खुद ही नहीं सुलाती, इसलिए कि रात में जल्दी और पुरसुकून नींद ये सो जाए। पर वह क्यों बाजी? भाई वह टाइम तो मुन्ने के पापा का होता है ना। उन्होंने लबों का एक कोना दांतों में दबाते हुए कहा और फिर खुद ही हंसने लगी, जोर जोर से हंस पड़ी। मैं भी साथ हंसने लगी और बेख्तियार उनकी मोहब्बत के दायमी होने की दुआ मांगने लगी। बस ये उम्र तो थी ही ख्वाब बनाने वाली, ख्वाब देखने वाली। तो वक्त के साथ साथ मेरे तसव्वुरात भी एक ऐसे शरीके सफर की संगत से आबाद हो चुके थे और मैं इन ख्वाबों में बाजी जुब्बो होती और एक धुंधला सा खाका मेरे हमसफर का उन तसव्वुरात में उभर आता, और वो होते थे शर्जील भाई। जो शर्जील भाई जैसा शौहर मुझे मिल जाए। इन सब के बीच मैं इंटर कर चुकी थी। बाजी जुब्बो के यहाँ एक और मेहमान की आमद थी कि पता चला कि शर्जील भाई ने जो काफी अरसा से कोशिश कर रहे थे आखिरकार कामयाब हुए और उनका ट्रांसफर इनके शहर में हो गया। एक हफ्ते में ही उनकी वापसी थी। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।